आज का इंसान अपने रोजमर्रा के काम में इतना व्यस्त है कि वो अपने जीवन के बारे में सोचने का समय नहीं निकालता। कहाँ किसी के पास ये समय है देखने के लिए, सोचने के लिए कि ये जब जीवन चक्कर चल रहा है, जीवन मिला है तो एक दिन मृत्यु भी मिलेगी। हालांकि हर रोज किसी की मौत को वो देखता है, लेकिन एहसास नहीं करता कि मुझे भी एक दिन इसी तरह जाना पड़ेगा। दूसरों की अर्थी को कंधा देता है, फिर भी याद नहीं आती है कि मेरी अर्थी को भी कोई कंधा देगा। परमात्मा ने एक जीवन चक्र बनाया है, एक खेल रचा है। उसने चांद, सूरज, खंड ब्रह्मांड, नदी नाले, जंगल, बगीचे तैयार किए। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव तैयार किया। जितने भी शरीर है ये आत्मा की पोशाक है। धरती पर जितने भी जीव है ये सब आत्मा के वस्त्र है। जितना समय आत्मा इस पोशाक को पहनती है उसे एक जन्म कहा जाता है। जैसे कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ सांप बिच्छू, कुछ पक्षी और कुछ हाथी या शेर, मनुष्य इन सभी पोशाक पहनकर घूम रहे हैं। यानी मान लो कि एक मनुष्य 50 साल इस धरती पर रहता है तो 50 साल के लिए उसका एक जन्म माना जाएगा। सभी जीव जंतु अलग दिखते हैं मगर सबके अंदर एक ही नूर है, एक ही आत्मा है, सबका पिता एक ही है। इसलिए सबके साथ हमें नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। संसार में जितने भी जीव दिखाई देते हैं उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर इन्हें एक सीढ़ी के रूप में देखें तो नजर आएगा कि सीढ़ी के 5वें डंडे पर यानी सबसे ऊपर इंसान है, क्योंकि इंसान को इस बात की समझ है कि वो आत्मा है और परमात्मा भी है। इंसान के पास बुद्धि का बल है, वो ध्यान भजन करके अपने जन्म मरण से मुक्ति पा सकता है, यानी परमात्मा को वो पा सकता है। वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। चौथे डंडे पर यानी इंसान से नीचे 4 पैर वाले जानवर है। इनको खाने पीने की समझ तो है मगर ये नहीं जानते कि वो आत्मा है। इनमें समझ कम है। और 4 पैर वालों से नीचे यानी तीसरे डंडे पर पक्षी है, क्योंकि ये उड़ना जानते हैं मगर बुद्धि जानवरों से भी कम है। सांप, बिच्छू और मछली आदि पक्षियों से भी नीचे है, यानी दूसरे डंडे पर है, क्योंकि इनकी समझ पक्षियों से भी कम है। सबसे नीचे पेड़ पौधे, पत्थर है, क्योंकि ये ना कुछ सोच सकते हैं ना अपनी जगह से हिल सकते हैं। आत्मा ही शरीर को जीवित रखती है। आत्मा की वजह से ही जीव चलते फिरते हैं, तैरते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, खाते पीते हैं। आत्मा की वजह से ही खाना पचता है, आत्मा की वजह से ही खून बनता है, आत्मा की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। जब आत्मा शरीर को बदलती है तो उस शरीर की मौत हो जाती है, मगर आत्मा की मौत कभी नहीं होती। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। अब उसको नया किरदार मिल गया। एक शरीर की मृत्यु दूसरे शरीर का जन्म है। आत्मा कभी पेड़, कभी पंछी, कभी कीड़ा, कभी मनुष्य आदि के चोले में वो यात्रा करती है। जीवन में जीवात्मा एक चक्कर की तरह घूम रही है। परमात्मा ने ये जीवन चक्र ऐसे रचा है, जीवात्मा को ये सच लगता है कि वो ये बिल्कुल भूल जाती है कि उन्हें एक के बाद एक जन्म देकर अनेक किरदार दिए जा रहे हैं। इसलिए कोई हालात की चिंता ना करो, क्योंकि जीवन के सफर में सच सिर्फ आत्मा है, बाकी सच नहीं है। जो मृत्यु हो रही है वो भी सच नहीं है, क्योंकि चोला बदला जा रहा है। एक चोला बदल के दूसरा चोला मिल जा रहा है, यानी बाकी सारा नाटक है। आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं होता। आपके अंदर परमात्मा का नूर है, इसको महसूस करो। परमात्मा पर पूरा विश्वास करो। भवजल से पार होने के लिए आप आखिरी डंडे पर खड़े हो।
सिर्फ एक कदम और चलना है। मनुष्य शरीर विशेष है, क्योंकि इस शरीर में रहकर ही इस जीवन चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। मनुष्य अपने गुप्त दरवाजे की खोज करके उसके अंदर प्रवेश करके हमेशा के लिए अपने सच्चे पिता परमात्मा से मिल